तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज में ही एग्जाम में पास और फेल पर आधारित क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देख ले रहे हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत 40% है। 40% है। एक विद्यार्थी को 223 अंक प्राप्त होता है। कह रहा है वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए उसका पूर्णांक कितना था। तो पूर्णांक ज्ञात करेंगे। देखो पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे, है कितना। देखो उत्तीर्ण मतलब उत्तीर्णांक मतलब होता है पास। क्या? पास होना। तो पास होने का प्रतिशत ये दिया है और क्या दिया है, कह रहा है इतने अंक 223 अंक वो पाता है। और अगर 17 अंक और पा जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। 17 अंक क्या हो गया, इसमें कम हो गया। 223 में क्या हो गया, 17 अंक कम हो गया था, इसीलिए वो फेल हो गया था। तो इसको देखो निकालेंगे कैसे। तो लिखेंगे हम लोग क्या, कुल कितना अंक पाया है, 223 अंक पाया। कितना अंक पाया है, 223 अंक पाया। अगर 223 में 17 अंक क्या करता और पा जाता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। फेल होने की बजाय क्या हो जाता, पास हो जाता। अनुत्तीर्ण होता क्या हो जाता, उत्तीर्णांक हो जाता, यानी उत्तीर्ण हो जाता। तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 240 होगा। कितना होगा, जोड़ 40 होगा। साथ में 3 जोड़ेंगे 10 होगा कि 0 हासिल आएगा, 1 2 1 3 1 कितना होगा, 4। 240 आया। अब 240 किसके बराबर होगा, कह रहा है उत्तीर्णांक का प्रतिशत दिया। उत्तीर्णांक क्या दिया, प्रतिशत दिया, 40% दिया है। अब 40%, तो 240 किसके बराबर होगा, 40% के बराबर होगा। क्या होगा, 40% के बराबर होगा। अब निकालना है हमको क्या है, 100% का निकालना है। तो 100% इज इक्वल क्या कर दो, 100% का निकालना है तो 100% कर दो। अब 240 लिखा है, 240 बटे क्या कर दो, अब ये किसमें है, बराबर की दूसरे तरफ है ना। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और 100% का निकालना है, इसमें क्या कर दो, 100 से गुणा करा दो। 0 से 0 काट जाएगा, 6 का 4 का नम 4, 4 छंग 24 होगा। कितना आएगा, 6 को 100 में गुणा कराएंगे कितना होगा, 600 होगा। 600 होगा, ये आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक। पूर्णांक उसका कितना था, 600 था। पूर्णांक कितने का। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त होता है। कितने अंक, 312 अंक प्राप्त होता है। जो पूर्णांक का 52% उसी परीक्षा में दूसरी, कितने पूर्णांक का कितने 52% प्राप्त पाता है। फिर कह रहा है उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 365 अंक प्राप्त हुआ। तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। प्रतिशत अंक तो देखो क्या करेंगे, प्रतिशत अंक प्राप्त होता है तो देखो अंक कितना है, 312 है। क्या है, 12 है। 300 बराबर 12 किसके बराबर होगा, 52% के बराबर होगा। क्या होगा, 52% के बराबर होगा। अब कितना पाता है दूसरा व्यक्ति, दूसरा विद्यार्थी कितना पाता है, 366 होगा। सॉरी यहाँ क्या है, 366। 366 होगा। 366 बराबर क्या बोल रहा है, यक्स। यही निकालना है ना, यक्स का मान। तो देखेंगे यक्स का मान कितना आएगा। तो एक्स परसेंट इज इक्वल कितना, तो 52% है। 52 बटे क्या लिखेंगे, 362, 312 है। तो 312 जाएगा किसमें, भाग में जाएगा। किसमें जाएगा, 312 भाग में जाएगा। निकालना कितना है, 366 का निकालना है। तो भाग गुणे क्या करेंगे, 366 करेंगे। इसको काट दो, 13 चौको 52 होगा। अब 13 एक अन्नम कितना होगा, 13 दुनिया कितना होगा, 26। 26 में 5 बढ़ेगा, 26 5 कितना होता है, 31 होता है। तो इसके पास जाएगा 52 बनाएगा। 13 चौको कितना होगा, 52 होगा। अब इसको काट दो, 4 एक अन्नम 4, 4 छंग कितना होगा, 24। 6 एक अन्नम 6 होगा, 6 छंग 36, 6 एक अन्नम 6। कितने परसेंट मिला, एक्स बराबर कितना परसेंट लिखा, एक्स परसेंट इज इक्वल कितना, 61%। तो कितना मिलेगा दूसरे व्यक्ति को, 61% मिलेगा। क्या, तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त होता है। कितने अंक, 260 अंक प्राप्त होता है। जो पूर्णांक का कितना है, 52% है। तो कह रहा है दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में यदि 76% अंक प्राप्त होता है। कितना, 76% अंक प्राप्त होता है। तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए। तो दूसरे विद्यार्थी का अंक देखो निकालेंगे। उस बार हमसे परसेंट निकलवाया था, इस बार कह रहा है अंक कितना होगा दूसरे विद्यार्थी का। तो दूसरे विद्यार्थी का अंक निकालेंगे।
क्या कह रहा है, पहले विद्यार्थी का पूर्णांक का कितना परसेंट है, पूर्णांक का 52% है, कितना है 52%। अब अंक कितना पाता है 52, पूर्णांक का 52%, अब अंक कितना पाता है 260 अंक पाता है, कितना अंक पाता है 260 अंक पाता है। तो 52% इक्वल क्या होगा 260 होगा। अब कह रहा है 76% का कितना अंक होगा, तो 76% इक्वल क्या मान लो x परसेंट मान लो। अब देखो इसी को हल कर लो, आ जाएगा आंसर। तो x परसेंट इक्वल हमारा क्या होगा 260 बटे कितना होगा, ये आएगा भाग में, तो 52% होगा, गुणे में क्या होगा 76% होगा, 76 होगा। अब इसको काट दो, 13 चौको 52 होगा, 13 दूनी 26, जीरो होगा, 4 एक के नाम 4, 4 पंचे कितना होगा 20 होगा, 20 76 गुणे क्या है 5 है, 76 को 5 से गुणा कराओ 380 होगा, कितना होगा 380। देखो लो गुणा कर लो, 4 5 छक्का 30, जीरो हासिल आएगा, 3 5 7 35, 3 38, कितना आएगा 380। हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा आज देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 52% अंक प्राप्त होता है, कितने परसेंट 52% अंक प्राप्त होता है, और उसका उत्तीर्णांक से क्या लिखा है, उत्तीर्णांक से 38 अंक, कितना 38 अंक अधिक मिलता है, मतलब पास होने से 38 अंक क्या करता है अधिक पाता है, अधिक पाता है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होता है, दूसरे विद्यार्थी को क्या होता है 35% अंक प्राप्त होता है, और वह 20 अंक क्या करता है 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 20 अंक क्या करता है कम पाता है, और क्या होता है फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, क्या करना है ज्ञात करना है उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो देख लो इस तरह कैसे इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। पहले पाया उसने कितना 52%, परीक्षा में कितने परसेंट पाया 52% पाया, 52% पाया, और कितने कितने अंक अधिक पाया 38 अंक क्या किया अधिक पाया। तो अधिक पाया है लेकिन 5 से अधिक पाया है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 38 क्या करेंगे घटा देंगे, 38 क्या करेंगे घटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर कह रहा है दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में कितने 35% मिलता है, कितना 35% मिलता है दूसरे विद्यार्थी का, और क्या कह रहा है 35% मिलता है परसेंट, और कह रहा है कि 20% से क्या हो जाता है फेल, सॉरी 20 अंक से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर उसको 20 नंबर और मिल जाते तो क्या हो जाता पास हो जाता। तो क्या करेंगे इसमें 20 जोड़ देंगे, जोड़ेंगे। अब देखो अंक वाले को एक तरफ परसेंट वाले को एक तरफ, तो कितना है 52% है पहले, तो 52% लिखेंगे इधर, इधर क्या 35% इधर इसको लेकर आएंगे तो कितना बनेगा माइनस का 35% बनेगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में क्या है प्लस का है तो माने आएगा माइनस में। इधर क्या है 20% है, और इधर क्या है 38, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 38% है, तो बराबर जाएगा, इधर क्या होगा प्लस का बनेगा 38 होगा, सॉरी 38 था 38 होगा, प्लस का इधर हो जाएगा। अब इन्हीं को घटा लो इसको जोड़ लो, तो 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7 5 12 7 बचेगा। अब 17 बचेगा का यहाँ 17 बचेगा बराबर। अब इन दोनों को जोड़ लो कितना होगा 8 होगा 5 होगा, कितना होगा 58, 17% बराबर 58। तो हमको निकालना क्या है कितना 100% का निकालना है ना, तो 100% का निकालना है, तो 100% इज इक्वल क्या होगा कुछ नहीं, तो 100% का निकालना तो क्या लिखेंगे 58 बटे क्या होगा 17 होगा, इंटू क्या होगा 100% होगा, 100% का निकालना था 68 आएगा, सॉरी यहाँ क्या होगा 68 होगा, 48% था, यहाँ क्या था 48 था, कितना था 48 होगा, सॉरी क्वेश्चन में क्या है 48 अंक था, क्या था 48 अंक था। तो 8 6 2 कितना होगा 4 2 कितना होगा 6 होगा, क्या होगा 6 होगा, सम होगा 68 बटे क्या होगा 17 इंटू क्या होगा 100 होगा, 17 का नाम 17 17 चौको 68, तो x 100% बराबर कितना मिला 400, कितने अंक मिले 400, 400 का क्या था पूर्णांक था, जो हमारा पूर्णांक था कितने का था 400 का। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त होता है, कितने परसेंट 60% अंक प्राप्त होता है, और उत्तीर्णांक से 125 अंक अधिक प्राप्त होता है, मतलब पास होने से कितना अंक 125 अंक क्या कहता है ज़्यादा पाता है। फिर कह रहा है दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में
45 अंक प्राप्त होता है, 45% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से ये 50% अधिक मिलता है। इसमें देखो दोनों को अधिक की बात कर रहा है। पहले वाले में क्या कह रहा है, एक अधिक पा रहा था, एक क्या कह रहा था, कम पा रहा था। कम मतलब क्या हो रहा था, एक फेल हो जा रहा था कुछ नंबरों से, एक क्या हो रहा है, एक पास होता है लेकिन पास होने से भी ज्यादा नंबर पाता है। इसमें भी वही क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, दोनों अधिक नंबर, पास होने से अधिक नंबर। एक क्या पाता है, 125 नंबर अधिक पाता है, एक 50 बोला है ना, सॉरी, हाँ 45% से कितना पाता है, 45 अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 50 अंक क्या करता है, अधिक मिलता है। 50 बोला है ना, एक को 50 अंक अधिक मिलता है, एक को 125 अंक अधिक मिलता है। तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे पहले की जैसे। तो लिखेंगे क्या, 60% और कितना पाता है, अधिक कितना पाता है, 125 पाता है। तो क्या करेंगे, अधिक के लिए हम लोग घटाते हैं और क्या करता है, जब फेल होता है तो क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। फेल होंगे तो जोड़ेंगे और पास होंगे तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 60% माइनस क्या करेंगे, 125 करेंगे। अब देखो क्या करे, दूसरे विद्यार्थी को 45% मिलता है और 50% अधिक अंक मिलता है। अब इसी को हल कर लो, आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो परसेंट लिखो, परसेंट वाले को एक तरफ लिखो, माइनस में आएगा 45% होगा, बराबर इधर क्या होगा, माइनस का 50 होगा और इधर जाएगा क्या होगा, प्लस का 125 होगा। अब इसी को हल कर लो, आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आएगा, 15% आएगा। अब इसको घटा लो, कितना आएगा, 75 मिलेगा। कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। 15, अब देखो 100% का निकालना है तो 100% इक्वल कितना होगा, 75 बटे क्या लिखो, 15 गुणे क्या कर लो, 100 कर लो। क्या कर लो, 100 कर लो, यही निकालना है। 15 का नाम 15, 15 पचे कितना होगा, 75। कितना आएगा, 500 पूर्णांक आएगा। कितना आएगा, 500। 15 का नाम 15, 15 पचे 75, सही है, 500 पूर्णांक आएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 500 पूर्णांक हो जाएगा। तो देखो जब अधिक बोलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और क्या बोलेगा, कम यानी अनुत्तीर्ण बोलेगा, यानी अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, अभी इसमें बोल देता कि 50 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या करते थे, जोड़ देते। 45% में क्या करते, जोड़ लेते। और यहाँ भी क्या कहता, अगर क्या कहता 45% अनुत्तीर्ण हो जाता, सॉरी 125 लिखा ना, 125 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अब इसमें भी क्या कर लेते, घटा लेते, सॉरी जोड़ देते। लेकिन हमसे बोल रहा है अधिक पा रहा है, तो दोनों में जब अधिक बोलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों में क्या कर दिए, जोड़ लिए और परसेंट को एक तरफ करके जोड़ लिए और अंक वाले को एक तरफ जोड़ लिए। अब घटा लिए, 100% का कितना होगा, 500। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।